गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है आज के इस लेक्चर में। मैं रजनीश कुमार। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के बारे में। हमने केमिस्ट्री का एक चैप्टर कर लिया था। अब हम क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। बायोलॉजी में क्या पढ़ेंगे? हम न्यूट्रिएशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिएशन। न्यूट्रिएशन यानी कि पोषण के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पोषण के अंदर क्या आता है? पोषक पदार्थ होता है। क्या आता है? पोषक पदार्थ। अब देखिए, एक तो है पोषण, एक है पोषक पदार्थ, है ना। इनमें अपने को क्या समझना है? अंतर समझना है। अंतर क्या होता है इनमें? क्या होता है? अंतर क्या होता है? तो देखिए, पहले तो पोषण क्या कहलाता है? पोषण किसे कहते हैं ना? पोषण का मतलब हमारे शरीर की जो जैविक क्रियाएं हो रही है। क्या हो रही है? हमारे शरीर की जितनी भी जैविक क्रियाएं हो रही हैं, जैविक क्रियाएं हो रही हैं, उनका संचालन, उनका संपादन व उनकी निरंतरता जैविक क्रियाओं के संचालन, संपादन व निरंतरता को बनाए रखने के लिए हम जिन कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जिससे कच्चे माल की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो आपने क्या समझना है? जो हमारे शरीर में जितनी भी जैविक क्रियाएं होती है, उनके संचालन, संपादन व निरंतरता के लिए हमें आवश्यक जो कच्चा माल होता है उसे हम पोषण कहते हैं। और इससे क्या होता है? जो हमें पोषण मिलता है, इससे क्या होता है? शरीर को ऊर्जा मिलती है और शरीर में वृद्धि होती है। शरीर में क्या होती है? शरीर को ऊर्जा मिलती है, शरीर में वृद्धि होती है। एक शरीर की मरम्मत भी होती है, टूट फूट व मरम्मत, शरीर की मरम्मत। तो जो शरीर की ऊर्जा को बनाए रखे, शरीर की लंबाई में चौड़ाई में वृद्धि करे, शरीर की मरम्मत करे, उसके लिए जो हमें जो मटेरियल चाहिए, जो पोषण पदार्थ चाहिए, वो क्या कहलाता है? पोषक पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषक पदार्थ। यानी कि शरीर की ऊर्जा, शरीर में वृद्धि और शरीर की मरम्मत के लिए आवश्यक जो पदार्थ होते हैं उसे हम पोषक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषक पदार्थ कहते हैं। पोषक पदार्थ को अपने चार डिवाइडेशन, नॉर्मल डिवाइडेशन अपना नॉर्मल कितने भागों में बांट सकते हैं? चार। कौन कौन से? एक तो ऊर्जा उत्पादक। ऊर्जा उत्पादक कौन कौन से हैं? वसा व कार्बोहाइड्रेट। वसा व कार्बोहाइड्रेट, ये तो क्या करते हैं? हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। अब शरीर की टूट फूट व मरम्मत, उसके लिए कौन सी आवश्यक है? प्रोटीन। 3 नंबर आता है जो यानी कि हमारे ऊर्जा देंगे, वो तो हो गए वसा, कार्बोहाइड्रेट। मरम्मत कौन करेंगे? प्रोटीन। जो हमारी अनुवांशिक सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे। क्या करेंगे? अनुवांशिक सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे। वो कौन से होंगे? वो होंगे हमारे न्यूक्लिक एसिड। कौन से होंगे? न्यूक्लिक एसिड होंगे, जो हमारे अनुवांशिक पदार्थों क्या करेंगे? अनुवांशिक गुण है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, किसके द्वारा? न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल के द्वारा होगा। तो मरम्मत होगी प्रोटीन के द्वारा होगी। जो ऊर्जा उत्पादक होगा क्या होगी? वसा व कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होगी। अब एक और रह गया, वो आपको बता देते हैं। पहले देखिए न्यूट्रिशन, पोषण अब पता लग गया। जैविक संचालन, संपादन और निरंतरता के लिए न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? पोषक पदार्थ। वो क्या होता है? शरीर को ऊर्जा, शरीर में वृद्धि और शरीर की मरम्मत के लिए जो आवश्यक पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पोषक पदार्थ कहलाते हैं। ये 4 टाइप से होते हैं: ऊर्जा उत्पादक, मरम्मत, अनुवांशिक। ऊर्जा उत्पादक होता है वो वसा, कार्बोहाइड्रेट के लिए उत्पादक होते हैं। जो मरम्मत होते हैं वो प्रोटीन के लिए, प्रोटीन करती है। अनुवांशिक गुण का होता है जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड करते हैं। इसके अलावा जो शरीर की क्रियाएं होती है, क्रियाओं को संपादित करने के लिए कौन से होते हैं? विटामिन होते हैं। क्या होते हैं? विटामिन, वाटर, खनिज लवण, खनिज लवण। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, देखिए विटामिन है, विटामिन की कमी है, अधिकता है। वाटर है, वाटर ऊर्जा नहीं देता,
ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं देता, लेकिन ये क्या करता है, जितनी हमारी जो क्रियाएं हो रही है, जितनी जैविक क्रियाएं हो रही है, उसके अंदर क्या करता है वाटर, एक माध्यम का कार्य करता है, ये एक विलायक की तरह कार्य करता है वाटर। और खनिज लवण में कौन सा था, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। आपने सुना होगा सोडियम पोटेशियम पंप, वो एक क्रिया ही तो है, एक क्रिया, जिनकी क्रियाओं के लिए कौन सा आवश्यक होते हैं, विटामिन, वाटर और खनिज लवण आवश्यक होते हैं। अब हम आज क्या पढ़ेंगे, संतुलित भोजन में इसी को कहते हैं। संतुलित भोजन मतलब ऐसा भोजन जिसके अंदर शरीर के सभी पोषक पदार्थ मौजूद हो, उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित भोजन कहते हैं। और पोषक पदार्थ मेनली जो संतुलित भोजन होता है उसमें 6 पोषक पदार्थ होते हैं। कौन कौन से, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वाटर, खनिज लवण। 6 तो मुख्यतः होते हैं, लेकिन साथ में न्यूक्लिक एसिड और होता है, वो क्या करता है, अनुवांशिक गुणों के आदान प्रदान करता है, इसलिए हम इसको अलग रखते हैं। बाकी 6 क्या है, संतुलित भोजन है। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अब हमें क्या पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना है हमें। कार्बोहाइड्रेट क्या काम करता है, किस तरीके से, कितने टाइप के होते हैं, वो हमें क्या करना है, स्टडी करना है। एक चीज और, जो पोषक पदार्थ है उसको एक तरीके से और बांट सकते हैं। कुछ किताबों में यह तरीका भी लिखा हुआ है। तो पोषक पदार्थ 2 तरीकों में बांटे गए, एक तो मैक्रो यानी कि गुरु वृत्त पोषक पदार्थ, वृत्त पोषक पदार्थ। दूसरा आता है माइक्रो यानी कि लघु पोषक पदार्थ। ठीक है, जो गुरु होते हैं, मैक्रो होते हैं, उसमें कौन कौन से आते हैं, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जल। प्रोटीन और जल। जो माइक्रो होते हैं उसमें 2 आते हैं, कौन कौन से, विटामिन और खनिज। खनिज लवण के 2, चाहे इसको तत्व के 2। कौन कौन से आगे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, है ना। वृत्त का मतलब क्या है, इनसे क्या ऊर्जा मिलती है, वसा से 1 ग्राम वसा से कितनी एनर्जी मिलती है, 9.3 किलो कैलोरी। कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी। और प्रोटीन से कितनी मिलती है, 4.2 किलो कैलोरी मिलती है। लेकिन जल से कोई भी एनर्जी नहीं मिलती। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जल से कोई ऊर्जा नहीं मिलती, लेकिन ये क्या करता है, जल सभी जैविक क्रियाओं के लिए ये एक आवश्यक माध्यम का काम करता है। अगर जल नहीं होगा तो हमारे शरीर की कोई भी जैविक क्रिया संचालित नहीं होगा। इसलिए तो कहते हैं जल ही जीवन है, जल है तो कल है। तो जल के बिना कुछ नहीं है। लेकिन ये ऊर्जा प्रदान बिल्कुल भी नहीं करता। ऊर्जा कौन देता है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन देता है। वसा 9.3 किलो कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट 4.2 किलो कैलोरी और प्रोटीन कितना देता है, 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। लघु में आता है विटामिन और खनिज लवण आते हैं। खनिज में क्या आता है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन आता है। अब अपने चलते हैं 1 नंबर कार्बोहाइड्रेट पर, अपने शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जैसा कि नाम से आपको पता चला, कार्बोहाइड्रेट यानी कार्ब और हाइड्रेट 2 शब्दों से मिलकर बना। कार्बोहाइड्रेट 2 शब्दों से मिलकर बना है। किस किस से, ये तो कार्ब, एक हाइड्रेट। कार्ब का मतलब कार्बन, हाइड्रेट का मतलब क्या था, जल का अणु, जल का अणु। तो इसमें क्या होता है, H2O होता है। तो इसका मतलब जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो 3 तत्वों से मिलकर बना होता है। कितने से मिलकर बना होता है, 3 तत्वों से, और वो भी नाम से पता चल रहा है। कार्ब का मतलब कार्बन, हाइड्रेट मतलब जल, जल के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनका अनुपात क्या होता है, 1:2:1, 1:2:1।
ध्यान रखना अनुपात H और O का अनुपात हमेशा यही रहेगा, कार्बन का चेंज हो सकता है। इसे आप एक तरीके से और समझ सकते हैं, देखिए CxH2O CxH2O X और Y बराबर भी हो सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते। ये आपको मैंने बता दिया, ये आपको ध्यान रखना है। X और Y दोनों बराबर हो ही सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ये ध्यान रखना। H और O यानी कि जल का अनुपात तो सेम ही रहेगा, 2:1। और आपको थोड़ा ध्यान रखना है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात क्या रहता है, 1:2:1 रहता है। इसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, सबसे सरलतम जो खाद्य पदार्थ है वो कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट है। सबसे सरलतम, आपसे पूछा जाएगा सबसे सरलतम खाद्य पदार्थ कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट। क्यों है, तो आपने देखा होगा भी जब भी अचानक शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है तो अपने क्या पीते हैं, ग्लूकोज पीते हैं। क्या पीते हैं, ग्लूकोज पीते हैं। आप हॉस्पिटल में देखते हो अचानक किसी मरीज की जो एनर्जी है उसमें कमी आ जाती है तो हम क्या करते हैं, ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते हैं। क्या करते हैं, ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते हैं। कहने का मतलब ये है जिस व्यक्ति को यानी कि ऊर्जा की आवश्यकता है उसको हाथों हाथ तुरंत क्या करते हैं, ग्लूकोज देते हैं। क्या देते हैं, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा है जिससे तुरंत ऊर्जा मिल जाती है, इसलिए ये सबसे सरलतम खाद्य पदार्थ है। और इससे शरीर को कितने परसेंट मिलती है, 50 से 70% ऊर्जा मिलती है। कितनी मिलती है, 50 से 70% एनर्जी मिलती है शरीर को, और सबसे सरलतम खाद्य पदार्थ यही है। समझ आ गया। अब सर्वप्रथम इसका उत्पादन कहाँ होता है, इसका उत्पादन होता है प्रकाश संश्लेषण से, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से हुए, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा। गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, इनमें प्रकाश संश्लेषण होगा तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होगा। और कार्बोहाइड्रेट के लिए मुख्य स्रोत कौन से हैं, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा। और भी है वो आपको याद रखने, एग्जाम्पल बहुत है, ये आपको याद रखने हैं। यहाँ पर मेन बात समझने वाली ये है कि उत्पादन सर्वप्रथम इसका कहाँ होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा इसका उत्पादन होता है। और सबसे सरलतम खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट है, इससे शरीर को 50 से 70% ऊर्जा मिलती है। अब कार्बोहाइड्रेट होता है, ये 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है मोनोसेकेराइड, एक होता है ओलिगोसेकेराइड, और एक होता है पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में क्या होता है, इसमें क्या होता है, 1 यूनिट होती है। कितनी होती है, 1 यूनिट। ओलिगोसेकेराइड होती है उसमें 2 से 10 यूनिट होती है। कितनी होती है, 2 से 10 यूनिट होती है। अगर 2 यूनिट है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डाइसेकेराइड। अगर 3 यूनिट होगी तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइसेकेराइड। अगर 4 होगी तो टेट्रो बोल देंगे, टेट्रोज, पेंटा, आगे एक चलता जाएगा। पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या होता है, 10 से अधिक कितनी भी यूनिट हो वो क्या होता है, पॉलीसेकेराइड होता है। कहने का मतलब क्या हुआ, आपको पता है पॉली मतलब बहुत सारी है, जो बहुत सारी इकाइयां जुड़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं, पॉलीसेकेराइड कहते हैं। ठीक है। मोनोसेकेराइड का एग्जांपल कौन कौन सा आता है, ग्लूकोज, मेनोज, गैलेक्टोज, ये सब किसमें आते हैं, मोनो में आते हैं। और लिक्विड कहते हैं 2 यूनिट। ये कैसे बनता है, देखिए जब 2 मोनो यूनिट यानी कि 2 मोनो इकाइयां जुड़ जाती हैं तो एक डाइसेकेराइड बनाती है। कैसे, अभी मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं। ग्लूकोज होता है C6H12O6, फ्रक्टोज होता है C6H12O6। इन दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है, C12H22O11। क्या बनता है, C12H22O11 बनता है। ये तो है ग्लूकोज। क्या है, ग्लूकोज। इसे हम कहते हैं ग्लूकोज, इसको हम कहते हैं फ्रक्टोज, और ये क्या बन गया, सुक्रोज। ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही क्या है, मोनोसेकेराइड।
दोनों मिलके क्या बनाते, सुक्रोज बना दिया। अब ध्यान रखना है, जब भी दो इकाइयां जुड़ती हैं, जब भी दो मोनो सेकेंड इकाइयां जुड़ती हैं, तो एक जल का अणु बाहर निकलता है। क्या निकलता है, एक जल का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। तो देखिए यहां आप देखिए 12 और 12 24 हाइड्रोजन होने चाहिए, लेकिन कितने हैं 22। इसका मतलब 2 हाइड्रोजन निकल गए। 6 और 6 12 ऑक्सीजन होना चाहिए, लेकिन एक ऑक्सीजन कम है, तो H2O। अगर इन दोनों को मिला के H2O बाहर निकालते तो क्या बनता है, सुक्रोज बनता है। क्या बनता है, सुक्रोज। और इनके बीच में बंध कौन सा पाया जाता है, आपसे पूछा जाएगा, दो मोनोसेकेराइड के बीच में कौन सा बंध पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है, ग्लाइकोसिडिक। में यहां लिख देता हूं, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है। अब देखिए जैसे ही दोनों को मिला के सुक्रोज बना, जल बाहर निकल गया, तो अगर अपने इनका जल अपघटन करवाएंगे ना, अगर डाइसेकेराइड का जल अपघटन कराएंगे तो वापस मोनो यूनिट बन जाएगी। ट्राई का कराया तो वापस क्या बन जाएगी, मोनोसेकेराइड बन जाएंगे। ठीक है। तो आपने क्या देखा, कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के, मोनोसेकेराइड, ओलिगो और पॉली। ओलिगो किससे बनते हैं, मोनो से बनते हैं, और इनका वापस जल अपघटन करा दिया जाए तो क्या बन जाएंगे, वापस मोनोसेकेराइड बन जाएंगे। इतना अब समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। चलिए अब देखिए, कुछ किताबों में एक और फंडा है इसका, याद करने तरीका, किसी में शुगर के बारे में बताया होता है, भी शुगर के आधार पर डिवाइड किया जाता है ना, तो वो कैसे किया जाता है वो देखते हैं अपने। जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेकेराइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकेराइड भी कहते हैं। सेकेराइड जो शब्द है वो किससे बना है, लैटिन शब्द सेकेरम से बना है। किससे बना है, सेकेरम से बना है। जो हम कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं, सेकेराइड भी कहते हैं। सेकेराइड शब्द है वो लैटिन शब्द सेकेरम से मिलकर बना है। अगर अपने एनसीईआरटी देखें, एनसीईआरटी का अध्ययन करें, एनसीईआरटी का अध्ययन करें, तो जो सेकेरम शब्द है वो कौन सी लैंग्वेज का है, ग्रीक शब्द है। कौन सा है, ग्रीक शब्द सेकेरम से बना है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपको एनसीईआरटी के हिसाब से पूछे तो ग्रीक शब्द है सेकेरम, और वैसे पूछे तो लैटिन शब्द सेकेरम से क्या बना है, सेकेराइड बना है। सेकेरम का मतलब क्या होता है, शर्करा। क्या होता है, शर्करा यानी शुगर। क्या कहेंगे, शुगर। तो ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट को सेकेराइड कहते हैं। सेकेराइड लैटिन शब्द सेकेरम से बना है, जिसका अर्थ होता है शुगर, शर्करा होता है। इस आधार पर कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के, तो देखिए, एक तो शुगर है, एक नॉन शुगर है। शुगर और नॉन शुगर, इसको कहेंगे शर्करा, इसे कहेंगे अशर्करा। जो शुगर होती है उसके अंदर 2 आते हैं। कौन कौन से आते हैं, एक तो मोनोसेकेराइड आता है, मैंने जो आपको पहले बता दिया, और यहाँ पर क्या आएगा, ओलिगोसेकेराइड आएगा। कौन से आएंगे, ओलिगोसेकेराइड आएंगे। तो यहाँ क्या आएंगे, ओनली फॉर पॉलीसेकेराइड। कौन से आएंगे, ओनली फॉर पॉलीसेकेराइड आएंगे। तो आप देखिए ध्यान से, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, शुगर, नॉन शुगर। शुगर को शर्करा, इसको अशर्करा। इसको ऐसे भी कह सकते हैं मिट्टी, मिठे कार्बोहाइड्रेट या मिट्टी शर्करा, इसको कहते हैं फीकी या फीके कार्बोहाइड्रेट। क्या बोलते हैं, याद करने का तरीका है, ये मिट्टी ये फीकी। मिट्टी में कौन कौन से हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड। ओलिगो में डाई आ जाएगा और ट्राई आ जाएगा, और अशर्करा में कौन सा, पॉलीसेकेराइड आ जाएगा।
अब हमें क्या पढ़ना है, ये आपने पढ़ लिया पहले। अब हमें क्या पढ़ना है, एक एक करके सारों के एग्जाम्पल पढ़ने। क्या पढ़ने? एग्जाम्पल पढ़ने, उदाहरण पढ़ने। तो देखिए मैं उदाहरण बता देता हूं आपको ताकि आपको याद रहे। पहले देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं, पहले मोनोसेक्राइड लिख देता हूं। मोनोसेक्राइड एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको हमेशा याद रहेगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मेनोज, गलेक्टोज। ठीक है, फिर आता है राइबोज, फिर आता है डीऑक्सीराइबोज, ठीक है, और एक होता है राइबुलोज होता है, राइबुलोज, और लास्ट आता है एरिथ्रोज। देखिए अब तरीका समझना, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल यही है और आपको ध्यान भी यही रखने हैं। तो देखिए मोनोसेक्राइड का मतलब होता है एक यूनिट। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मेनोज, गलेक्टोज, जो ये ऊपर वाले जो चारों कार्बोहाइड्रेट है ये 6 कार्बन युक्त है, 6 कार्बन युक्त है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, हेक्सोज कहते हैं। क्या कहते हैं? हेक्सोज कहते हैं। जो राइबोज है, डीऑक्सीराइबोज है, राइबुलोज है, ये तीनों क्या है, 5 कार्बन युक्त हैं। कितनी है? 5 कार्बन युक्त हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, पेंटोज श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंटोज श्रृंखला कहते हैं। और जो एरिथ्रोज है वो 4 कार्बन युक्त है। कितने कार्बन युक्त है? 4 कार्बन, इसलिए हम क्या कहते हैं, टेट्रोज कहते हैं। क्या कहते हैं? टेट्रोज कहते हैं। तो देखिए आपसे पूछा जाएगा टेट्रोज शुगर कौन सी है, तो कौन सी है, एरिथ्रोज। पेंटोज शुगर कौन सी है, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज और राइबुलोज। और 6 कार्बन युक्त कौन सी है, हेक्सोज कौन सी है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मेनोज और गलेक्टोज। ठीक है, अब देखिए जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं आरएनए और डीएनए, आरएनए में कौन पाया जाता है, राइबोज, डीएनए में कौन सा पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोज। इन दोनों में अंतर यही होता है भाई, यहाँ डीऑक्सी का मतलब है एक ऑक्सीजन की कमी होती है, इतना सा इसके अंदर अंतर होता है। ये तो हो गए मोनोसेक्राइड। अब मैं क्या देख रहा हूं, डाइसेक्राइड देखने। क्या देखने? डाइसेक्राइड। तो मैं यहां लिख रहा हूं डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड के फेमस जो 3 एग्जांपल है, क्या है फेमस 3 एग्जांपल, वो तीनों देख लेते हैं। एक नंबर है सुक्रोज, 2 नंबर है माल्टोज और 3 नंबर है लैक्टोज। देखिए सुक्रोज किस किस से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। जो माल्टोज होता है वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, और जो लैक्टोज होता है वो ग्लूकोज प्लस गलेक्टोज से बना होता है। किससे बना होता है? गलेक्टोज से बना होता है। तो आपको ध्यान रखना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जो डाइसेक्राइड कौन कौन से, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है, माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बनी होती है, लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बनी होती है। और डाइसेक्राइड के अंदर बंध कौन सा पाया जाता है, आपको मैंने पहले ही बता दिया, एक बार फिर सुन लीजिए। ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इनके बीच में कौन सा बंध पाया जाता है, ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है। अब हमें क्या पढ़ना है, पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल पढ़ रहे हैं, वो भी आपको बताते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हमें क्या पढ़ना है, पॉलीसेकेराइड पढ़ना है। क्या पढ़ना है, पॉलीसेकेराइड के बारे में पढ़ना है। पॉलीसेकेराइड के कौन कौन से उदाहरण हैं, जो सिंपल सिंपल है आपको वही ध्यान रखना है, ज्यादा कोई हार्ड नहीं ध्यान रखना है। जो पॉलीसेकेराइड है
एक नंबर है सेलुलोज, दो नंबर है इनुलिन, तीन नंबर है स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, और चार नंबर है जो कि काइटिन है। देखिए जो सेलुलोज होता है वो किससे मिलकर बना होता है? बीटा ग्लूकोज का बहुलक होता है। किसका होता है? बीटा ग्लूकोज का बहुलक होता है। ठीक है। जो इनुलिन होता है वो किसका बहुलक होता है? वो सुक्रोज का बहुलक, फ्रक्टोज का बहुलक होता है, सॉरी फ्रक्टोज का बहुलक होता है। जो स्टार्च और ग्लाइकोजन है ये किसके बहुलक होते हैं? ये ग्लूकोज के बहुलक होते हैं। ग्लूकोज का बहुलक। जो काइटिन होता है वो किससे मिलकर बना होता है? इसमें नाइट्रोजन और होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। अब आप एक बार फिर देख लीजिए, बीटा ग्लूकोज के बहुलीकरण से क्या बनता है? सेलुलोज। फ्रक्टोज के बहुलीकरण से क्या बनता है? इनुलिन। और ग्लूकोज के बहुलीकरण से क्या बनता है? स्टार्च और ग्लाइकोजन बनता है। जो प्लांट होते हैं क्या होते हैं? प्लांट, उसके अंदर संचित भोजन होता है स्टार्च। एनिमल होता है उसमें कौन सा होता है? ग्लाइकोजन। कौन सा होता है? ग्लाइकोजन। ध्यान रखना है, प्लांट के अंदर स्टार्च पाया जाता है, एनिमल्स के अंदर ग्लाइकोजन पाया जाता है। संग्रहित भोजन आपसे पूछे तो कौन सा है? स्टार्च और ग्लाइकोजन, प्लांट और एनिमल। काइटिन, काइटिन के अंदर क्या पाया जाता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो पाया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, लेकिन साथ में क्या होता है? नाइट्रोजन और होता है। और ये किसमें काम आता है? जो कीटों का कवच होता है। कीटों का कवच, कीटों का कवच किसका बना होता है? काइटिन। या ऐसे भी कह सकते हैं जो ऑर्थोपोडा के है ना, ऑर्थोपोडा जो संघ है उसके जितने जो प्राणी है, कीट है, उनका कवच किसका बना होता है? काइटिन का। जो शैवाल कवक होते हैं, फंगस, जो कवकों की कोशिका भित्ति होती है वो भी काइटिन की बनी होती है। आपका प्रश्न यहीं से उठेगा, क्या उठेगा? कवकों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन की। कीटों का कवच किससे बना होता है? काइटिन से। और ये किससे युक्त होता है? नाइट्रोजन युक्त होता है। किससे होता है? नाइट्रोजन युक्त होता है। ठीक है, तो ये आपको इतना ध्यान रखना है। अब हमें क्या करना है? कुछ उपनाम है, जैसे ग्लूकोज का उपनाम, सुक्रोज का उपनाम, वो हमें अध्ययन करना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो हम पढ़ते हैं अभी। अब देखिए जो कुछ जो सैकराइड है, कार्बोहाइड्रेट, उनके उपनाम दे रखे हैं, वो आपको पढ़ने हैं, पढ़ लीजिए, वो आपको याद रखने हैं। जो माल्टोज होता है उसे हम क्या कहते हैं? माल्ट शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं? माल्ट शुगर। ये किसमें पाया जाता है? अंकुरित बीज या अनाजों में पाया जाता है। किसमें? अनाज में पाया जाता है। जो लैक्टोज होती है उसे हम क्या कहते हैं? मिल्क शुगर कहते हैं, दूध की शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं? दूध की शर्करा कहते हैं, मिल्क शुगर कहते हैं। ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट्स जितने भी होते हैं उनके पीछे ओज लगता है। क्या लगता है? ओज। सारों में यही है, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, सभी पीछे क्या लगता है? ओज लगता है। ये ध्यान रखना। लैक्टोज मिल्क शुगर होगी। फिर आता है ग्लूकोज। ग्लूकोज सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट ये होता है, सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज। इसे हम अंगूर की शर्करा भी कहते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? ग्रेप शुगर। क्या कहते हैं? ग्रेप शुगर कहते हैं। इसे हम ब्लड शुगर भी कहते हैं, कि रक्त शर्करा, ब्लड शुगर भी कहते हैं। ये आपको नाम ध्यान रखने हैं। फिर आता है सुक्रोज। सुक्रोज, इसे हम क्या कहते हैं? चीनी कहते हैं। क्या कहते हैं? चीनी, या व्यापारिक चीनी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यापारिक चीनी। इसे हम केन शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केन शुगर, यानी कि गन्ने की शर्करा। किसकी शर्करा? गन्ने की। इसका एक नाम और होता है इनवर्ट शुगर। क्या होता है?
इनवर्ट शुगर यानी कि प्रतीप शर्करा। क्या होता है? प्रतीप शर्करा। प्रतीप का मतलब होता है उल्टा। उल्टा मतलब कहते हैं सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनी होती है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों एक दूसरे क्या होते हैं? इनवर्ट होते हैं, उल्टे होते हैं। और लास्ट आता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को हम क्या कहते हैं? मीठी शर्करा कहते हैं। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा यही है, फ्रक्टोज होती है, जो कि किसमें पाई जाती है? हनी में पाई जाती है, शहद में पाई जाती है। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी होती है? फ्रक्टोज होती है। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा। आपसे पूछा जाएगा सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी होती है, तो कौन सी होती है? फ्रक्टोज होती है। ठीक है, ये किसमें पाई जाती है? हनी में पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम क्या पढ़ेंगे? कृत्रिम मधुरक के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा एक दो और है। फ्रक्टोज होता है जो कि फलों में पाई जाती है, इसलिए हम क्या कहते हैं? फ्रूट शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रूट शुगर भी कहते हैं। एक तो ये ध्यान रखना। ग्लूकोज को अपने क्या कहते हैं? कोशिका का ईंधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का ईंधन भी कहते हैं, क्योंकि सारी एनर्जी इसी से मिलती है। और सबसे सर्वोत्तम यही होता है, जब भी किसी को ऊर्जा चाहिए तो अपने यही कहते हैं ग्लूकोज पिलाएं। ठीक है, एक होता है गलेक्टोज। गलेक्टोज गलेक्टोज को कहते हैं ब्रेन शुगर, मस्तिष्क शर्करा। क्या कहते हैं? मस्तिष्क शर्करा। आपको ये ध्यान रखना है। गलेक्टोज को क्या कहते हैं? ब्रेन शुगर, मस्तिष्क शर्करा। अब हम पढ़ेंगे कृत्रिम मधुरक क्या होता है। देखिए, कृत्रिम मधुरक क्या होता है? जो मधुमेह रोगी होते हैं, जिन्हें शुगर की बीमारी होती है, तो उनको क्या होता है? मिट्टी की आवश्यकता होती है। क्या होती है? मिट्टी की आवश्यकता होती है। जो मधुमेह रोगी होते हैं, शुगर की कमी होती है, जो शुगर की बीमारी से क्या होते हैं? ग्रसित होते हैं, उनको क्या होता है? मीठे खाने की इजाजत नहीं होती, लेकिन वो क्या चाहते हैं? उनका मन करता है मीठा खाएं। तो उनके लिए क्या किए? जो कृत्रिम कार्बोहाइड्रेट बनाए गए। क्या बनाए गए? कृत्रिम कार्बोहाइड्रेट बनाए गए हैं, जिससे हम क्या कहते हैं? कृत्रिम मधुरक कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत्रिम मधुरक कहते हैं। इनसे क्या होता है? ऊर्जा नहीं मिलती, बिल्कुल भी क्या नहीं होती? ऊर्जा नहीं मिलती। इनका कोई उपचय नहीं होता, कोई ऊर्जा इनसे नहीं मिलती, बॉडी के अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बस ये मीठी होती है, कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती। आपको ये ध्यान रखना है। एक नंबर कौन सा आता है? एक नंबर आता है इसके अंदर सेकेरिन। दो नंबर आती है सुक्रालोज। ठीक है, सेक्रिन, सुक्रालोज, और दो और हैं, आपको भी बताते हैं। एक होता है एस्पार्टम, एस्पार्टम, और 4 नंबर है जो क्या है? एलेक्टीन। देखिए इनकी कितनी गुना है शर्करा की, फ्रक्टोज की कितनी गुना ज्यादा मीठी है, तो ये देखते हैं अपने। देखिए, जो एस्पार्टम है वो सुक्रोज से 100 गुना है। ये क्या है? सुक्रोज से 100 गुना ज्यादा मीठी है, 100 गुना ज्यादा मीठी है। जो सेक्रिन है वो 550 गुना अधिक मीठी है। जो सुक्रालोज है वो 600 गुना मीठी है। जो एलेटीम है, क्या है? एलेटीम, वो क्या है? सुक्रोज से 2000 गुना अधिक मीठी है। 2000 गुना क्या है? अधिक मीठी है एलेटीम। एलेटेम है, सॉरी ये गलत हो गया, सही ढंग से लिख लीजिए, एलिटेम। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, मधुमेह रोगियों के लिए जो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है वो कौन सा है? कृत्रिम मधुरक। कौन कौन से हैं? सेक्रिन, सुक्रालोज, एस्पार्टम, एलिटेम। जो एनसीईआरटी में दिया गया, जो 12वीं क्लास की एनसीईआरटी केमिस्ट्री की बुक दैनिक जीवन उपयोग, वहां दे रखा है एलिटम 2000 गुना ज्यादा मीठी होती है। किससे? सुक्रोज से ज्यादा मीठी होती है। ठीक है, और सबसे ज्यादा यूज कौन सा होता है? एस्पार्टम होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब आता है लास्ट एंड फाइनल
कार्बोहाइड्रेट के उपयोग क्या है? कार्बोहाइड्रेट का उपयोग ये है, ये शरीर की ऊर्जा देती है, वो पहला पता लगे शरीर को क्या देती है, ऊर्जा प्रदान करती है। ऑर्थोपोडा के जो शरीर का जो कवच होता है वो इनका बना होता है, जो कंकाल होता है बाह्य कंकाल वो इनका बना होता है, कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। ये क्या करते हैं, टूट फूट में मरम्मत में सहायक थोड़े बहुत होते हैं, ज्यादा तो प्रोटीन काम करती है, ये थोड़ा बहुत सहायक होता है। और जो विटामिन सी का निर्माण है वो यही करता है, न्यूक्लिक एसिड का निर्माण भी यही करता है, वो पता लग गया क्यों, राइबोज डीऑक्सीराइबोज है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उनसे क्या होता है न्यूक्लिक एसिड का निर्माण होता है। तो जिस बच्चे को समझ में नहीं है तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।